इस रिमांड की एप्लीकेशन को तो तू फाड़ के फेंक दे लोखंडे, मेरी माने तो। क्या बात कर रहा है मेहता? साले को रिमांड पे लेकर रगड़ा नहीं ना तो कुछ नहीं उगलेगा। कोई गुंडा मवाली टपोरी समझ रखा है तूने उसे कि रिमांड में लेके 2 जूते मारेगा और वो सब उगल देगा? क्या देगा? 3rd डिग्री देगा उसे? उल्टा लटकाएगा? देख भाई, बहुत ऊंची पहुंच है उसकी। आए दिन मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा, बात उल्टी कोर्ट में तेरे पे डाल देगा। सारी दुनिया जानती है कि उसने तेरे खिलाफ अखबार में लिखा है। लोग क्या समझेंगे कि तू उससे ये ले रहा, क्या ले रहा है? बदला ले रहा है। तो आप क्या करें? करना क्या है? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं उसके खिलाफ। अब जज हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके उसको बेल दे दे और पहले ही दिन हमारी कोर्ट में किरकिरी हो जाए, उससे अच्छा हम उसको बेल लेने देते हैं। मेहता वो भाग जाएगा, गोल हो जाएगा इधर से। कहीं नहीं जाएगा भाई, बहुत बड़ा आदमी है और आदमी जितना बड़ा होता है उसकी छुपने की जगहें उतनी कम होती हैं। वो जहां जाएगा हमारी नजरों के सामने रहेगा। अभी उसको जाने दो, अभी जाने दो, बाद में देखते हैं। मिस्टर शेखर सक्सेना, आप अकेले नहीं हैं, आप जाना चाहते हैं। पुलिस ने आपसे क्या क्या सवाल पूछे? नो कमेंट्स प्लीज। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा पेपर उसकी बुराइयों को सामने लाता रहा है। मैंने हमेशा उसकी पोल खोली है और आज मैं यहाँ हूं। बाकी आप लोग समझदार हैं। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। मैंने दिल्ली फोन किया है, सोच रहा हूं वहां से अर्जुन मलकानी साहब को बुला लूं। ही इज द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर इन द कंट्री। नहीं सिंह साहब, वैसे भी मेरा मुकद्दमा एक सर्कस बन गया है। मैं बाहर से किसी को बुलाकर और बड़ा तमाशा नहीं करना चाहता। मुझे आपकी कंपनी पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ही मेरा केस लड़ें। लेकिन सक्सेना साहब, हम लोग तो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, सिविल केसेस लड़ते हैं। क्रिमिनल केसेस तो हमने कभी लड़े ही नहीं है। मतलब आपकी कंपनी में ऐसा कोई लॉयर ही नहीं है जो क्रिमिनल केस लड़ सके? ऐसी बात नहीं है सक्सेना साहब, एक है, काबिल भी है, लेकिन उसने भी पिछले 4 सालों से कोई क्रिमिनल केस नहीं लड़ा। अगर काबिल है तो इतने टाइम से कोई क्रिमिनल केस लड़ा क्यों नहीं? अजीब इत्तेफाक है सक्सेना साहब, उसने भी अपनी प्रैक्टिस उसी लोखंडे की वजह से छोड़ी जिसने आपको अरेस्ट किया। फिर तो यही आदमी मेरा केस लड़ सकता है। आदमी नहीं, लड़की है। जस्टिस भार्गव की बेटी है। बेचारे के माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए। दिन रात काम करके वो अपने अकेलेपन को भुलाने की कोशिश करती है। हे 7 बज गए सिमरन, कम से कम सैटरडे को तो जल्दी जाया करो। घर ही तो जाना है प्रभाकर, वहां भी अकेले यहाँ भी अकेले, तो क्यों ना थोड़ा काम ही कर लिया जाए। राइट राइट, बाय, सी यू। हे पुट द म्यूजिक बैक ऑन। सिमरन, Thanking all of you again. Single and associates. Oh God, कॉफी भी खत्म हो गई। कॉफी। या कौन है वहां पे? किसकी हरकत है ये? हैप्पी बर्थडे सिमरन। अमित, you bum, you idiot! सिमरन, How dare you scare me, यार? Wait a second, मैं तुझे बताती हूँ अभी।